हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइल्स अर्थात बवासीर के ऊपर बहुत ही शानदार मेडिसिन आपको बताएंगे। ये अक्सर जिन लोगों को होता है पाइल्स, उनमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है, या उन व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बीमार होने के कारण मल पेट में आंतों में सूखने लगता है। पाइल्स होने का मेन कारण है हमारे शरीर में मल एकत्रित होना, मल का सही समय पे त्याग नहीं होना। कुछ व्यक्ति इतने आलसी होते हैं कि उनको मल त्याग का यदि प्रेशर भी बनता है, वे कहीं बैठे हैं तो वे चुपचाप बैठे रहते हैं, उस प्रेशर को वहीं पर दबा लेते हैं, यानी उनको अक्सर ये बीमारी की शिकायत होने लगती है। कभी भी मल मूत्र को लंबे समय तक कभी भी रोक कर नहीं रखना चाहिए। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जब हमारे आंतों के अंदर मल एकत्रित होने लगता है, और वो मल एकत्रित होने के बाद में सड़ने लगता है। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उनको अक्सर ये दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उसकी आयु भी इतनी ही कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि किसी गंदे स्थान पर व्यक्ति रहते हों, जिनके मकान के या जिनके रहन सहन के आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर उस व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। इसी तरह से जो व्यक्ति एक स्वच्छ स्थान पर स्वच्छ वायुमंडल में रहते हैं, उनकी आयु उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। यही हमारे पेट का है। हमारा पेट यदि साफ रहता है, स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, तो हमारा शरीर भी स्वाभाविक सी बात है स्वस्थ रहता है। जीव विज्ञान शास्त्रियों ने निम्न स्तर पर प्राणियों में ऐसे परीक्षण किए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उनके शरीर के भीतर का मल ही उनकी आयु का निर्धारण करता है। यानी व्यक्ति की आयु का निर्धारण उनके शरीर में रुके हुए मल से या मल ना रुकने के ऊपर ही निर्धारण करता है कि ये व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है। शारीरिक और मानसिक आयु भिन्न भिन्न हो सकती है। शरीर की कोशिकाएं जो हमारी होती है, वे क्रियाशील बने रहे तो यौन रहस्य उनकी क्रियाशीलता से छिपा रहता है। कारण, यदि शरीर में मल एकत्रित न हो पाए, अंगों में संचालन में कड़ापन न आए और शरीर में सेल्स बराबर मात्रा में बनते रहे। सेल्स तभी बनेंगे जब हमारा पेट बिल्कुल साफ होगा, हमारा ब्लड तेज़ी से हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होगा, यानी हमारी सभी धमनियाँ सक्रिय होंगी। जो आर्टरीज होती हैं शरीर की, बारीक बारीक धमनियाँ होती हैं, जिनसे आगे चल के हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि वे कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वे कोशिकाएं डेड तभी होती है जब हमारे शरीर में मल एकत्रित होने लगता है। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी मल एकत्रित ना हो। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जो व्यक्ति ब्रश नहीं करते, टूथपेस्ट नहीं करते या दातून वगैरह कुछ नहीं करते, उनके दांत जल्दी ही सड़कर गिरने शुरू हो जाते हैं। अक्सर छोटे बच्चे जिनका पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, लापरवाही कर जाते हैं, वे बच्चे कुछ कुछ बाज़ार की चीज़ें खाते रहते हैं, हद से ज़्यादा मीठी चीज़ें, चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके दांतों में चिपकने लगती है और उनके दांत आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होने लगते हैं। इसलिए हमेशा ये मेडिकल साइंस कहती है कि हमेशा इंसान को जितनी बार भी भोजन ग्रहण करते हैं, इतनी ही बार आपको ब्रश करना चाहिए। आपके अगर यदि दांत स्वस्थ है तो भी आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दांत स्वस्थ है तो आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के जितने भी अंदरूनी पार्ट्स हैं, वो बाह्य पार्ट्स हो या अंदरूनी पार्ट्स हो, उनमें स्वच्छता रखनी बहुत ज़रूरी है। इंसान वृद्धावस्था की तरफ नहीं जा सकता यदि हम स्वच्छता अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। वो शारीरिक अंदरूनी हो या शारीरिक बाह्य हो, हमें अपने शरीर को जितना हम ज़्यादा साफ रखेंगे
इतनी ही हमारी आयु में वृद्धि होगी। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसी उनकी बॉडी की, उनके चेहरे की, उनके शरीर की ऐसी बनावट होती है कि वे ज़्यादा एज के होने के बावजूद भी ऐसे नहीं लगते कि उनकी इतनी एज हो चुकी होगी। यानी आयु बढ़ने में बाधा डालने वाला हमारे शरीर का मल होता है। इसको यदि ये समय पर हमारा पेट साफ रहता है तो हमारी आयु में भी वृद्धि होती है। जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा शिकार होते हैं उनका सुबह किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ को खाने पीने में मन नहीं लगता, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। जिनका सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है, अच्छी तरह से मल त्याग के लिए चले जाते हैं, आपने देखा होगा आदमी सुबह तरोताज़ा महसूस करता है, हष्ट-पुष्ट महसूस करता है, तंदुरुस्त महसूस करता है। तो हमारे पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अतः किसी भी स्थिति में आयु बढ़ने में बाधा डालने वाले मलों का नियम पूर्वक निकलते रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर का सबसे बड़ा मल हमारी आंतों में रहता है। हमारी आंतें जो है गिंडोए कीड़ों के आकार की होती है। अपने अलग अलग भाग को आगे धकेलती रहे, भाग से मल को आगे धकेलने का कार्य करती है। फिर बीच के भाग को उठाकर पीछे के भाग को आगे ले जाती है। जैसे आपने देखा होगा गिंडोए होते हैं, गिंडोए जब ज़मीन पर चलते हैं तो वे जब आगे बढ़ेंगे तो वे बीच का भाग उठा लेते हैं, तब वे आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से और आगे बढ़ने के लिए बीच से उठेंगे, फिर आगे का भाग आगे करेंगे। उसी तरह से हमारी आंतों का भी कार्य होता है। जब हमारी आंतें एक्टिव होंगी तो ये गिंडोए की आकार में इनकी चाल होती है। पीछे की आंतें मल को आगे धकेलती रहती है, आगे की आंतें और आगे उसको मल को धकेलती रहती है, ताकि मल समय पर हमारे रेक्टम के द्वारा, एनएस के द्वारा बाहर निकल सके। फ्रेंड्स, बीच का भाग उठाकर ये जैसे गिंडोए की तरह चलती है, इसी प्रकार आंतों का भी पड़ा पदार्थ जो होता है आंतों की इस गति से आगे से आगे जाता रहता है। आंतों की इस गति का कम हो जाना ही कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहलाता है। अब इससे होने वाली व्याधियां, सबसे पहली जो दिक्कत होती है वो पाइल्स की होती है। अंतर्भाग और गुदा में भेद है, यानी पेट के अंदर का हिस्सा और रेक्टम यानी गुदा का हिस्सा, इनमें अंतर है। कोलन तो बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है वो कोलन कहलाता है। उसे 3 भागों में बांटा जाता है, यानी 3 हिस्सों से उसका का नाम दिया जाता है। जैसे गुदा, रेक्टम वह हिस्सा है जहाँ पर मल त्याग होता है। जब वह मल एकत्रित होने लगे, आंतें निष्क्रिय हो जाती है, तब इसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। इसे ही हम कब्ज या बवासीर कहते हैं। बवासीर गुदा में होती है और गुदा में कुछ शिराएँ होती है जो कब्ज या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले युक्त भोजन करने या मिठाई बहुत ज़्यादा खाने या बहुत ज़्यादा बैठे रहने, व्यायाम ना करने, आदतन शराब वगैरह पीना या अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, दस्तावर दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा करना, इस प्रकार के ये दिक्कतें उत्पन्न करने लगती है। भीतर यह तथा बाहर गुदा के अंदर के मस्सों से कई बार खून आने लगता है। इन्हें ही खूनी बवासीर कहते हैं। ये शिराएँ छिल जाती है, छिलने से इनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। इन शिराओं में जब रक्त रुक जाता है तभी इनमें ब्लड आना शुरू होता है, और जब ब्लड इनमें इकट्ठा होने लगता है तो ये फूल जाती है मस्सों के आकार में, और ये जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसके दबाव की वजह से ये छिल जाती है और व्यक्ति को गुदा द्वार से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। बाहरी मस्सों से खून नहीं निकलता। जो मस्से मल द्वार के बाहर साइड में होंगे, गुदा द्वार के बाहर की साइड में होंगे, उनके ऊपर दबाव नहीं होता कॉन्स्टिपेशन से, तो वे मस्से बाहर लटके हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनमें ब्लड नहीं निकलता।
वे पिचके हुए से सूखे हुए जैसे अंगूर के दाने सूखे हुए होते हैं, बाहर के मस्से इस टाइप के होते हैं, और अंदर के मुंह के मस्से ऐसे होते हैं जैसे अंगूर के गुच्छे फूले हुए होते हैं। तब ये अंदर वाले छिल जाते हैं तो इनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाहर वालों से ब्लीडिंग कभी नहीं होती। इन दवाओं से मस्सों को ठीक किया जाता है, जो दवाई मैं बताऊंगा। और पाइल्स, जिनको भी शिकायत होती है पाइल्स की, जब मस्से ठीक हो जाते हैं तो वो ब्लीडिंग हो या उसको कॉन्स्टिपेशन हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसमें क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जैसे किसी को खूनी बवासीर होती है, उसमें 2 मेडिसिन बहुत ही बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप 30 पोटेंसी में दें। दूसरी मेडिसिन, जिनको खूनी बवासीर है, मैं दोनों चीज़ों की आपको मेडिसिन बताऊंगा, जिनको बादी बवासीर है, जिनको खूनी बवासीर है। जिनको खूनी बवासीर है उनके लिए नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी और कोलोसोनिया 30 पोटेंसी। कोलोसोनिया जो मेडिसिन है, ये किसी भी कोलिन सोनिया के नाम से मेडिसिन आती है। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है कोलिसोनिया। फ्रेंड्स, ये दोनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में अल्टरनेटली आप पेशेंट को देना शुरू करें तो पेशेंट को बहुत जल्दी खूनी बवासीर में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। खूनी बवासीर में अक्सर अंदर की तरफ से ये जो शिराएँ होती है वे छिल जाती है, उनमें अक्सर चुभन जैसी बनी रहती है। जिनको खूनी बवासीर होगी उनको गुदा के अंदर के हिस्से में, रेक्टम में सुई जैसी चुभती रहती है, जैसे तिनके चुभ रहे हो, सुई चुभ रही हो, या जैसे कोई मिर्च डाल दी गई हो, या जैसे कोई कांच के टुकड़े चुभ रहे हो। इस टाइप की शिकायत होती है खूनी बवासीर वाले को। हमेशा खूनी बवासीर के पेशेंट को हर समय ध्यान रेक्टम पे ही टिका रहता है, क्योंकि उसको उस हिस्से में बहुत ज़्यादा चुभन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, और बहुत ही ज़्यादा उसमें पेशेंट को ईचिंग होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा खुजली भी होती है। हर समय व्यक्ति रेक्टम में गुदा द्वार के आसपास खुजलाता रहता है। तो ऐसे पेशेंट अक्सर कई बार खुजलाते ब्लड तक निकाल लेते हैं। उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी और कोलिसोनिया 30 पोटेंसी। ये अल्टरनेटली आप मेडिसिन पेशेंट को दें जिनको खूनी बवासीर की शिकायत है। जिन पेशेंट को सूखी बवासीर होती है, बादी बवासीर जिसको कहते हैं, उन पेशेंट के लिए कोलिसोनिया मेडिसिन तो इसमें आपको दोनों टाइप की बवासीर में देनी है। दूसरी मेडिसिन जो सूखी बवासीर में देनी है वो देनी है एस्कुलस। एस्कुलस मेडिसिन जिनको बादी बवासीर होती है उनका हर समय ध्यान नीचे की तरफ, यानी उनका पेट का पूरा दबाव नीचे की तरफ रहता है। हर समय व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे मुझे मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, यानी पूरा दबाव मल त्याग करने के बाद भी नीचे को दबाव बना रहता है। रेक्टम के गुदा के आसपास भारीपन रहता है। हर समय व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मुझे फिर दोबारा से जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एस्कुलस 30 पोटेंसी और कोलिसोनिया 30 पोटेंसी, ये अल्टरनेटली यदि आप पेशेंट को देते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है सूखी बवासीर के लिए। एस्कुलस मेडिसिन के पेशेंट की एक और विशेष स्थिति होती है। इसके पेशेंट को नीचे को दबाव होने के कारण कमर के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से पेशेंट से उठना बैठना चलना फिरना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस के पेशेंट को बाएं हिस्से के नीचे की आंत में भी बहुत तेज़ दर्द होता है, चुभन वाला दर्द होता है, एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंत में कोई जख्म हो, इस टाइप का दर्द होता है बाईं साइड में, बिल्कुल नीचे के हिस्से में। उस समय भी ये एस्कुलस मेडिसिन बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बादी बवासीर और खूनी बवासीर की बहुत अच्छी मेडिसिन।
कोलिसोनिया मेडिसिन ये आपको हर पेशेंट को देनी है। वो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, और ख़ासकर कॉन्स्टिपेशन के कारण जिनको बवासीर की शिकायत होती है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है कोलिसोनिया। ये मेडिसिन आपको एस्कुलस, यदि आप सूखी बवासीर है आपको, तो एस्कुलस के अल्टरनेटली, जैसे एक बार एस्कुलस 30 पोटेंसी दी, 2 घंटे बाद कोलिसोनिया दी, फिर 2 घंटे बाद एस्कुलस, ऐसे आप अल्टरनेटली देंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोनों मेडिसिन हर 2-2 घंटे बाद आप रिपीट करते रहो। यदि किसी पेशेंट को खूनी बवासीर है तो उस पेशेंट को आप जो मैंने अभी पहले बताई थी एसिड नाइट्रिक और कोलिसोनिया, ये दोनों मेडिसिन ये अल्टरनेटली दे तो पेशेंट की खूनी बवासीर की शिकायत जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मेडिसिन पाइल्स के लिए, पाइल्स खूनी हो या बादी हो, ये दोनों मेडिसिन आप 3 मेडिसिन है, ये तीनों मेडिसिन आप इसमें चूज कर सकते हैं। जिनको खूनी बवासीर है उनको जो मेडिसिन मैंने बताई है, और जिनको बादी बवासीर है वे उस मेडिसिन एस्कुलस और कोलिसोनिया को यूज करें। थैंक यू फ्रेंड, आप कमेंट करके हमें बताया करें। ये मेरे पास हमारे एक व्यूज़ के द्वारा कमेंट करके पूछा गया था कि सर पाइल्स के ऊपर, बवासीर के ऊपर कोई वीडियो आप बनाएं। हालांकि मैंने पाइल्स के ऊपर पहले भी बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है, लेकिन क्या है कि हर इंसान पीछे देखने की कोशिश नहीं करता। हमेशा कोशिश ये रहती है कि तुम्हें सामने रखी चीज़ मिल जाए। तो ये आप यदि आपको ठीक होना है और अपनी बीमारी के प्रति आप चिंतित हैं तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। आगे पीछे करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, उनमें आपको हमारी करीब सभी बीमारियों के ऊपर हमने वीडियो डाल रखे हैं, और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं। हमारे पास जो कमेंट आते हैं पेशेंट के जो मेडिसिन यूज करते हैं, वे हमेशा यही कहते हैं कि सर हमने ये मेडिसिन ली, जिन के इन मेडिसिन को लेने से जिनको जो दिक्कत थी वो बीमारी हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल चुका है। जो काफ़ी समय से, जैसे मैंने बीपी हाई के ऊपर मेडिसिन डाल रखी है, जिन पेशेंट को एलोपैथिक में बोल दिया गया था कि आपको आजीवन बीपी की दवाई तो खानी ही खानी पड़ेगी। कुछ मैंने मेडिसिन डाल रखी है जो डायबिटीज़ के लिए है। डायबिटीज़ के लिए भी एलोपैथिक में पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको एक गोली तो रोज़ खानी ही खानी पड़ेगी। हैंस होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल वर्क करती है। हमारे शरीर में किस कारण से बीमारी है ये उस कारण को ख़त्म करती है। उस कारण पर जाने के बाद जैसे ये उसमें कार्य करना शुरू करती है वो बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाती है। जैसे माना किसी को मैंने साइटिका के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है। किसी पेशेंट को साइटिका है, हमारे यहाँ सिम्टम्स लिए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा आपको साइटिका किस साइड में है, आपको लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है। पेशेंट बताएगा, उसके अनुसार हम मेडिसिन उसको चूज करके बताते हैं कि आप ये मेडिसिन लें। तो फ्रेंड, इसी तरह से किसी भी बीमारी में जब हम किसी भी पेशेंट को सिर्फ उसके सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन देते हैं तो वो उस बीमारी से बिल्कुल निजात पा जाता है, उस बीमारी से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की ये विशेषता है, खासियत है कि यदि आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उस पेशेंट की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। रोकथाम का कार्य होम्योपैथिक नहीं करती। किसी भी किस्म की बीमारी हो उसे समूल नष्ट करने का कार्य होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। कई लोगों की धारणाएं होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से काम करती है, ये भी बहुत गलत धारणा है। होम्योपैथिक मेडिसिन, यदि आपको एक्यूट बीमारी है, तुरंत की बीमारी है, माना आपको पेट में दर्द है, आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाइए, वो आपसे पूछेंगे कहाँ पे दर्द है, किस साइड में दर्द है, किस पोजीशन में रहने से आपको आराम मिलता है, आगे झुकने से आराम मिलता है या पीछे को मुड़ने से आराम मिलता है, दबाने से आराम मिलता है, कैसे आराम मिलता है। पेशेंट जैसे ही अपनी स्थिति बताएगा, डॉक्टर केवल 2 बूंद उसकी जीभ पे डालेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की और पेशेंट 2 मिनट में ही
बिल्कुल ठीक, यानी पेट का दर्द 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरह से यदि आप एलोपैथ के पास जाते हैं, वे आपको पेन किलर मेडिसिन देंगे या आपको इंजेक्शन लगाएंगे, उससे पहले आपका दर्द ठीक नहीं होगा। जब तक उस मेडिसिन का असर आपकी बॉडी के अंदर होगा तब तक पेन आपका ठीक रहेगा। जैसे ही मेडिसिन का बॉडी से असर ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही आपको पेन दोबारा शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक में ये नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट केस में बहुत जल्दी तीर की तरह कार्य, जिसे कहते हैं ना कि तीर की तरह कार्य करती है, इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन की एक खासियत है। ये एकदम से पेशेंट को किसी भी बीमारी में, यदि आप शुरुआत में होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपकी बीमारी वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। टाइम तब लगता है जब आप अपनी बीमारी को पता नहीं कितनी दवाई खा खा के, कहीं एलोपैथिक, कहीं आयुर्वेदिक, कहीं होम्योपैथिक भी खा खा के आप लोग परेशान हो चुके होते हैं। बीमारी आपके शरीर में अपना घर बना लेती है। उस बीमारी को घर में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के समय में तो घर से किराएदार ही निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बीमारी को तब टाइम लगता है जब आपकी बीमारी आपके शरीर में काफ़ी लंबे समय से अपनी जगह बना लेती है। उस बीमारी को काटने में समय लगता है। इस धारणा को आप ऐसा मान लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से काम करती है। यही सोच इंसान की सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए होम्योपैथिक छोड़कर एलोपैथिक के पास भागते हैं और अपने शरीर का बिल्कुल सत्यानाश कर लेते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक में नेचुरल आपका ट्रीटमेंट होगा, एलोपैथिक में आपको जो भी मेडिसिन होती है उसमें ड्रग्स होते हैं। और एलोपैथिक में आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर बगैर डॉक्टर के पर्चे के कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा तब तक आप कोई भी मेडिसिन स्वयं नहीं ले सकते। हालांकि आजकल तो सब धांधली चल रही है, लेकिन असलियत यही है कि कोई भी डॉक्टर के पर्चे के बगैर कोई भी मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन नहीं दे सकता। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत से लोग जो अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग हैं, वे मेडिसिन को बुक्स के द्वारा पढ़ के अच्छी तरह से उनका गहन अध्ययन करके स्वयं भी दवाई ले लेते हैं इस मेडिकल, क्योंकि इनके में कोई ड्रग्स नहीं होता, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट इनके तब होते हैं जब व्यक्ति बीमारी शरीर में ना हो, माना मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं उसकी बेवजह दवाई खाता रहूँगा, तो वो दवाई जो नेचुरल हमारी इस बीमारी के ऊपर बनाई गई है, हमारे शरीर में उस बीमारी का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। यानी हम बिना वजह यदि कोई दवाई लेते हैं तो वो नुकसान दे जाती है, वो उस बीमारी की जगह अपने शरीर में बनाना शुरू कर देती है। तो ये इसलिए होम्योपैथिक में ये कहा जाता है कि कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना किसी की भी मेडिसिन को स्वयं ना लें। तो फ्रेंड्स, खैर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। ये जो मैंने पाइल्स के लिए आपको 3 मेडिसिन बताई है, 2 मेडिसिन खूनी बवासीर के लिए नाइट्रिक एसिड और कोलिनसोनिया, 2 मेडिसिन आपको सूखी बवासीर जिसे बादी बवासीर भी कहते हैं, एस्कुलस और कोलिनसोनिया। ये दोनों तरह की बवासीर में आप जोन सी भी आपको दिक्कत है, आप उन्हीं 2 मेडिसिन को चूज करें और उनको अल्टरनेटली देना शुरू करें, तो आपकी पाइल्स की बीमारी से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, यदि आप इसका ऑपरेशन करा लेते हैं तो ये दोबारा फिर होने के चांस रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से एक बार बीमारी कट जाती है, दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं करती। ये नेचुरल इलाज करती है, नेचुरल तरीके से आप लोगों को ठीक करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब